एक गांव में कविता देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसे होते हुए भी वो कभी किसी की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसको उपहास करते थे। मतलब हर कोई उससे नाराज रहता था। कविता देवी के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों को वो एक बर्तन में छुपा के रखती थी। उस बर्तन को वो घर के बीचों बीच जमीन में गाड़ के रखती थी और उसके ऊपर एक पुरानी चटाई बिछा के उसके ऊपर सोती रहती थी। एक दिन एक साधु गांव में आया। फिर कविता देवी के बारे में वो ना जानते हुए उसके घर के ही सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कविता देवी उसको देखे और एक बड़ा सा डंडा लेके उसके पास गए। कविता देवी को लगा कि ये मेरे घर मेरे पैसे सब लूटने आया है, तो उसको वो डंडे से मारने लगे। उसे तब तक डंडे से मारे जब तक वो साधु वहां से चला ना जाए। फिर कविता देवी उसको मार मार के उसके घर के सामने से उसको भगा देते हैं। साधु वहां से चला गया। फिर वो साधु गांव वाले से पूछता है कि कविता देवी के बारे में कुछ पूछता है, कविता देवी कैसी है। फिर गांव वाले बोलते हैं कि वो एक नंबर की कंजूस औरत है। बहुत लोग बहुत तरह की बात बोले उसके बारे में, वो अच्छी नहीं है, वो बुरी है करके। फिर वो साधु को कविता देवी के ऊपर बहुत ही दया आया। फिर वो साधु सोचते हैं कि इसको बदलना चाहिए। कुछ दिन बाद रात को कविता देवी के घर के सामने एक महिला आती है। वो काला मुखौटा पहन के एक महिला आती है। उसके घर के सामने वो नाचने लगी। जब महिला कविता देवी के घर के सामने नाच रही थी, उसकी पायल की आवाज़ से कविता देवी की नींद टूट जाती है। कविता देवी फिर एक डंडा पकड़ के बाहर आते हैं और बाहर आके देखते हैं कि एक महिला उनके घर के सामने नाच रही थी। वो काला मुखौटा पहन के, काला साड़ी पहन के, और उसके सर पे 9 घड़ा रखा हुआ था और सबसे ऊपर वाला घड़े में आग लगा हुआ था। फिर कविता देवी उसको देख के डर गए। फिर कविता देवी डर के मारे अपने दरवाज़ा बंद कर दिए। फिर वो खिड़की में से झांकने लगे। खिड़की में से झांकते हुए वो ये देखे कि तो सबसे ऊपर वाला घड़ा को वो नीचे फेंक देती है। फिर वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही कविता देवी दरवाजे के पास आके वही घड़े के पास जाते हैं। फिर वो देखे कि वहाँ कोई नहीं था। कविता देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्ला के घर के अंदर दौड़ के चले गए। गांव में कविता देवी बुरी है करके सबको पता था, तो कोई भी उसके बात को सीरियसली नहीं लिया। कविता देवी तब तक समझ गए थे कि वो कोई और नहीं, वो एक भूतनी थी। अगले दिन रात को वो भूतनी फिर आती है, फिर नाचती है और इस बार उसके सर पे 8 घड़े थे और सबसे ऊपर वाले घड़े में आग लगा हुआ था। तो कविता देवी खिड़की में से, पहले की तरह कविता देवी खिड़की में से झांकते हुए उसको देखते हैं। फिर वो भूतनी कुछ देर नाचने के बाद सबसे ऊपर वाला घड़ा फिर से नीचे फेंक देती है। फिर उसके सर में 7 घड़े के साथ वो वहां से गायब हो जाती है। कविता देवी ये देख के बहुत डर जाती है। फिर ये सिलसिला रोजाना चलता रहा। इस बार वो भूतनी के ऊपर 5 घड़े थे। तब तक कविता देवी की हालत पतली होने लगी। वो तो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर एक दिन सुबह फिर से वो लोगों को विनती करने लगी कि मेरा मदद करो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये घड़ा एक घड़ा रोजाना एक घड़ा नीचे फेंक के वो भूतनी जाती है। वो घड़ा नीचे फेंक के जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उस बात से वो बहुत ही परेशान था कि ये क्या हो रहा है, ये घड़ा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। फिर उसको कहीं से पता चला कि उस गांव के पास एक छोटा सा घर हुआ करता है, उधर जादूगर भैरव रहता था। तो कविता देवी वो जादूगर के पास गए तो उसको मदद मांगने लगे। तो जादूगर भैरव ने भी मना कर दिया। वो जादूगर भैरव ने कहा कि तुम जैसी कंजूस औरत की मदद कभी नहीं करूँगा। ये बोल के वो उस बुढ़िया को वहाँ से भगा देती है। ये बुढ़िया यहाँ से परेशान हो जाती है कि क्या करे क्या ना करे। फिर से वो गांव वालों को विनती करने लगी। फिर कोई भी उसको मदद करने के लिए राजी नहीं होता है। फिर वो उदास होकर जब अपने घर की तरफ आ रहे थे, फिर से उसे वही साधु दिखने लगे जहाँ पहले वो बैठे हुए थे, उस पेड़ के नीचे। फिर बुढ़िया फिर ये कविता देवी उसके पास गए और साधु को पहले तो क्षमा मांगे। बोले कि साधु महाराज मुझे माफ़ कर दिए, मुझे लगा आप मेरे घर के सामने इसलिए बैठे हैं क्योंकि डर था कि कहीं आप मेरे घर ना लूट ले। फिर साधु महाराज बोले कि कोई बात नहीं। फिर बुढ़िया बोलती है कि मेरा एक समस्या है, रोजाना एक भूतनी मेरे घर के सामने नाचती है और हर दिन एक घड़ा नीचे फेंक के जाती है। अभी उसके सर पे 5 घड़े हैं। तो साधु को ये बोलने लगे।
साधु ने कहा कि साधु ने कुछ नहीं कहा, वो कुछ देर आंख बंद किए, फिर कुछ सोचते हुए बोले कि हाँ, वो भूतनी तुम्हें मारने आ रही है। जब वो घड़ा नीचे फेंक फेंक के खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। फिर वो बुढ़िया बोलती है, हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या मैं 5 दिन में मर जाऊंगी? फिर वो साधु बोलते हैं, हाँ, तुम 5 दिन में मर जाओगे। फिर बुढ़िया बोलते, उसका कुछ उपाय बोलिए, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। फिर वो साधु बोलते हैं कि नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। फिर वो बुढ़िया बोलती है कि मैं अपना सारा जमा पूंजी आपको दे दूंगी, पर कृपा करके मेरा मदद कीजिए। फिर साधु महाराज कुछ सोचते हुए बोले कि तुम एक काम करो, तुम कल से लोगों की मदद करना शुरू करो। फिर बुढ़िया अगले दिन सुबह जाके सबको अपनी अच्छे मन से मदद करता है, पर कोई उसका मदद नहीं लेता है, क्योंकि सबको पता है कि बुढ़िया कैसी है। फिर वो कुत्ते, बिल्ली, फिर वो जानवर और पक्षियों को खाना दिया, पर उसके खाने को उसके खाते को जानवर और पक्षी ने भी हाथ नहीं लगाया। बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, मदद को कोई नहीं ले रहा था। फिर से वो साधु महाराज के पास गई। वो साधु महाराज ने उसको बोला कि तुमने इस पैसे बेईमान तरीके से कमाए, इसलिए जानवर और पक्षियों की इस बात का आभास है, इसलिए कोई भी तुम्हारे मदद लेने के लिए राजी नहीं हो रहा है। फिर बुढ़िया बोलती है, फिर वो कविता देवी जो बूढ़ी थी, फिर बोलती है कि तो फिर अब मैं क्या करूं? कुछ देर बुढ़िया ने सोचने के बाद ये फैसला किया कि उसका जो सारा जमा पूंजी है वो लाके वो साधु को दे देगा। फिर तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसा किसका है, ये धन किसका है, तो मेरे हिस्से की मदद वो साधु कर लेगा। ये वो डिसाइड करके साधु को दे दिया उसका सारा जमा पूंजी, जो पैसा थी। साधु ने उस पैसे को लेकर लोगों का मदद किया, फिर जानवर और पक्षियों को खाना खिलाया। फिर उन पैसों से वो गरीब लोगों के लिए स्कूल बनवाया और मंदिर बनवाया, जो कि जहाँ की लोग जाके पूजा कर सकते हैं। उस दिन के बाद कविता देवी वो भूतनी की परेशान से आज़ाद हो गई। उस दिन के बाद ना ही कोई भूतनी उसको परेशान किया, ना ही वो बुढ़िया की जान भी बच जाती है। कहानी तो इधर खत्म होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जिंदगी जीना मतलब दूसरों का मदद करना। कहानी कैसा लगा आप ये कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।